वेलकम टू माई चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है और ये इनकी ज़रूरत कैसे पड़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का। तो हम देखते हैं कि अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि अकाउंट्स का ब्रांचेज बनाया जाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है अकाउंटिंग्स के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ जो हुई हैं कंट्रीज़ की, उनके बेसिस पे जो मैनेजमेंट फंक्शंस करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इजी वे में प्रेजेंट कर सकें सो दैट मैनेजमेंट उन उन इंफॉर्मेशन पे और उन कैलकुलेशन पे एक डिसीजन ले सके जो काफ़ी रीजनेबल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम जानते हैं बारी बारी से। फर्स्ट जो है आप देख रहे हैं सामने, फिनेंशियल अकाउंटिंग है। फिनेंशियल अकाउंटिंग वो होती हैं जो आपके ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी बुक कीपिंग करेंगे, और फिर उन चीज़ों का वो फाइनल अकाउंट तक ले जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस कितनी हुई है हमारे विद इन द ईयर, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर वगैरह ट्रायल वगैरह बनता है। ट्रायल बनने के बाद फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर हम विद इन ईयर देखते हैं कि हमारी जो बिजनेस हुई थी उसमें हमने कितना प्रॉफिट और लॉस सस्टेन किया है। इसके अलावा बैलेंस शीट जो बनता है तो हम इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी असरटेन करते हैं विद इन अकाउंटिंग पीरियड कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो फाइनेंशियल पोजीशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हम कैश फ्लो वगैरह बना के देते हैं, जो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या फिर बैलेंस शीट का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और उसे हम देते हैं मैनेजमेंट को। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड हम देते हैं मैनेजमेंट को। दीज आर एज पर मैनेजमेंट डिमांड। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को देते हैं। ये काम फ्रॉम जर्नल एंट्री टू रिपोर्टिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक पार्ट है ऑफ अकाउंटिंग का, जहाँ पे एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो ये असरटेन करता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कंपनीज के थ्रू और एंटिटीज के थ्रू। उनके कॉस्ट क्या होने चाहिए, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए, उनका फिक्स प्राइस क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि वो ये सारी चीज़ें दें, और कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ये कॉस्ट, इसके जो बेनिफिट्स हैं और पर्पसेस जो हैं वो ये हैं कि ये कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, सो दैट मैनेजमेंट डिसीजन लेती हैं कि कैसे इसके कॉस्ट को एज पर बिजनेस टर्म हम यूज कर सकें। इसके अलावा हमारा जो तीसरा ब्रांच है अकाउंटिंग का वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting actually this is the kind of information process by an accountant जहाँ पर कि एक मैनेजमेंट एक रैशनल पॉलिसी और डिसीजन बना सके आफ्टर इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिससे वो डिसीजन ले सके, एक्शन ले सके कि हमें ये पॉलिसी बेटर है किसी भी दूसरे अदर पॉलिसी से, या फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किस टाइप का डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्म करता है।
इसके अलावा हमें इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इसमें हम एक रिपोर्ट भी बनाते हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्शन होता है, जैसे कैश फ्लो प्रोजेक्शन होता है, या फिर बजट बनाते हैं, या फिर किस तरह की वैल्यूएशन होती है वो हम करते हैं। तो इस टाइप से हम वैल्यूएशन करके या एक प्रोजेक्शन करके हम मैनेजमेंट को ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कितनी डेब्ट्स की जरूरत पड़ेगी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दीज ऑल थिंग्स कवर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो कंप्लीट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक, जैसे कि हम कोई एक हिस्टोरिकल डेटा का हम एनालिसिस करते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी जो एक्सपेंसेस थी वो पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी बढ़ी है। बढ़ने का जो रीजन होता है वो हम ग्रास रूट लेवल से रिपोर्ट करके फिर हम मैनेजमेंट को बताते हैं। सो दैट इज दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप इम्पैक्ट को, आप उस काउज को मैनेजमेंट के पास ले जाएं, उनको बताएं कि डिसीजन हमें क्या लेना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दीज आर आवर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई थिंक ये काफ़ी बेहतर पार्ट है। जो अकाउंटेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या है ये, तो मोस्ट ऑफ जो अदर देन अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा इश्यू होता है। तो आई थिंक दैट विल क्लियर योर और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। हम फिर मिलेंगे। बाय।